हे हेलो, कैसे हो आप लोग। आज का ट्रेड हमारा मतलब ऑन फैक्ट पांचवा ट्रेडिंग सेशन था आज। तो ऑलमोस्ट आज का ट्रेड हमारा लॉस में रहा, सीधी बात। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से प्लान किया था तो ऐसा होगा। ऑलमोस्ट आपके सारे ट्रेड सही नहीं जा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, जब नुकसान में जाए तब हमें लॉस लेना है, ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आप देखो, तो हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड प्लान किया था, ये 800 के लेवल के आसपास। यहाँ गया मार्केट, थोड़ा देर उसने 30-32 पॉइंट में खेला कूदा किया और फिर एकदम से ये दो शार्प कैंडल आई, राइट। इसमें मेरा ऐसे चले गया, उसके बाद मैं अपना चुपचाप बैठ गया कि भाई चलो, आज की कहानी खत्म। अब हम मंडे को ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब अगर हम मुझे मंडे को ट्रेड करना है तो उसके हिसाब से हमें कुछ चीज़ें देखनी होगी इसमें, कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो मैं 2 मिनट ये जो कुछ लाइन से हटा देता हूँ, बिकॉज इसका कुछ इम्पोर्टेंस रहा नहीं ऐसा। और ये थोड़ा ना जोन बन जाएगा एक्चुअली में अब, क्योंकि मार्केट जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैप करता है ना, तो वो थोड़ा सा हमें फिर जोन क्रिएट करना पड़ता है उसमें। तो अगर हमको यहाँ पे जोन क्रिएट करना है तो हमारा ये जोन बन जाएगा अभी, है ना। रहेगा यही प्राइस टैग, आप यही रख लो भले से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट ये जोन बन जाएगा। अब देखो, मार्केट यहाँ पे थोड़ा इस फॉल हुआ, लोगों को लग रहा होगा कि बहुत एकदम बड़ी बड़ी शार्प कैंडल, बट आप देखोगे इतना कुछ है नहीं। आप जो कितना पॉइंट 217 पॉइंट के आसपास हुआ है। इनफैक्ट जो हमारी कल की तेजी थी मार्केट की, यहाँ आप देखोगे बॉटम से यहाँ तक ऑलमोस्ट 300, 350, 400 पॉइंट्स की तेजी थी, उसका ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही मार्केट आया है। तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट में काउंट होता है, तो मैं अभी तक इसको हेल्दी रिट्रेसमेंट ही काउंट करूंगा। बिकॉज अभी तक स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो हम्म, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हाई 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 हाई, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अपना एक पैटर्न है, जिसको आप बोल सकते हो कि ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न तो लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से गया, ऐसा ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे आ जाएगा, ये लग रहा होगा, हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोगों को तब भी दिख रहा है मोटा मोटा कि एक रिट्रेसमेंट हुआ है, और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मैं डे वाइज पे आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो डे वाइज पर अगर मेरे को चार्ट दिखाना है तो आप देखो, डे वाइज पे ना आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे आया, नीचे पुल बैक, यहाँ से एक अपसाइड के लिए एक मूव दिया, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया और अभी एक पुल बैक दिया। तो ये जो लग रहा है ना, ये मुझे पुल बैक लग रहा है, बिकॉज आप देखोगे अगर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करके वापस रेंज के अंदर आ गई, तो ऐसा मार्केट बार बार नहीं करेगा कि नीचे से रेंज ब्रेक किया फिर वापस नीचे आ गया, ऊपर रेंज ब्रेक किया ऊपर आ गया। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे कैसे करता है। बट अगर मोटा मोटा हम लोगों को प्लान बनाना है ना, पहला तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड हमेशा एकदम स्ट्रिक्ट रखना। जैसे आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम सीधे बाहर, हमें कोई रिकवरी नहीं खेलना है, हमें कोई मजे नहीं लेने हैं मार्केट के, जो मिला मार्केट का प्रसाद समझो और हाथ में पकड़ो और ले लो, ठीक है। मैंने काफी अच्छी लर्निंग भी दी है लाइव मार्केट के टाइम पे, आप उसको भी चेक करना, आपको मजा आएगा उसमें, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मार्केट दिख कैसा रहा है, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको तब भी हटा देता हूँ, इसका भी ऐसा कुछ काम नहीं है। अभी हमारे पास ये दो तीन सेक्शन बन रहे हैं। अब देखो, मेरे लिए तो मार्केट अभी भी पॉजिटिव है अनटिल अनलेस मार्केट गैप डाउन खुलता है इस लेवल के नीचे, ठीक है। अगर ये जो लेवल है 23,582, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलता है और गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन में मैं फिर सेल का ट्रेड बनाऊंगा, कि इसका मतलब मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर नीचे आता है तो मैं फिर बियरिश प्राइस एक्शन का ट्रेड के लिए वेट करूंगा और यहाँ तक का ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट कहीं भी यहाँ खुलता है गैप डाउन में, मतलब आज की क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट खुलता है या फिर 582 के नीचे खुलता है, तो मैं फिर एक ट्रेड यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, अपना 23,400 या 23,300 ऐसा कुछ खुलता है, और पहली कैंडल में ही मार्केट इसके अंदर आ जाता है, तो फिर मैं एक ऊपर का ट्रेड लूंगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो वो फ्लैट टू गैप डाउन में, तो मैं थोड़ा सा बियरिश ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ तक। अब दूसरी बात, मार्केट अगर इस रेंज में कहीं भी खुलता है, अगेन मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, तो गैप अप के केस में हमें प्राइस एक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया बहुत कंफ्यूजिंग हो चुका है अभी मेरे लिए।
ठीक है। अगर गैप अप यहाँ पे खुलता है और गैप अप होने के बाद में मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, अपना ये वाला लो ब्रेक नहीं करता है, तो फिर मैं ऊपर की साइड जा सकता हूँ और इसको टेस्ट करने के बाद में इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब हमारे कितने सिनेरियो बने? हमारे 3 सिनेरियो बने। पहला, बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मैं यहाँ से एक कॉल का ट्रेड ट्राई करना चाहूंगा, अगर ये टूट जाता है तो फिर मैं एक पुट का ट्रेड, सिर्फ 2 ही ट्रेड में प्लान करूंगा यहाँ पे। दूसरा, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलता है तो मैं अगेन एक पुट का ट्रेड ट्राई करूंगा, उसमें सेल गया मैं बाहर। उसके बाद में अगर मार्केट अगर हल्का सा यहाँ पे गैप अप या फिर थोड़ा सा फ्लैट खुल के अगर इसको, इस कैंडल को नहीं ब्रेक करता है और यहीं पे कहीं पे सस्टेन करके थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाता है, या तो एन पैटर्न या फिर एम पैटर्न, तो फिर मैं कॉल का ट्रेड लेना पसंद करूंगा ऊपर साइड के लिए, यहाँ तक के लिए। तो ये हमारा मंडे का प्लान है। ठीक है। ऐसे ही आप सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी प्लान कर सकते हो चीजें। ठीक है। ऐसे ही आप सेंसेक्स में प्लान कर सकते हो। मैं इसलिए आपको सिर्फ निफ्टी का बताता हूँ ताकि निफ्टी का देख के बाकी में आप खुद की एनालिसिस करो। ठीक है। क्योंकि आप अगर खुद की एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी मार्केट में, कि ये कि आपका पुल बैक्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। आपके मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। उसके बाद में आप अगर प्रीमियम्स देख रहे हो तो प्रीमियम्स जिस वे में मूव कर रहे हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं वो हमारे स्पॉट चार्ट से कैसे लिंक्ड है, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओगे, है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ, तो आप सिमिलर लेवल्स आप अपने बैंक निफ्टी पर ड्रॉ करो, सेंसेक्स पर ड्रॉ करो, और उसके हिसाब से देखो कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा मंडे का प्लान क्लियर है। ठीक है। अब हम इसी के हिसाब से ट्रेड प्लान बनाएंगे। ठीक है। आज हम लोगों ने बनाया था ट्रेड, मैं अगर आपको बताऊं वापस, तो मैंने यहाँ कई लॉन्ग पोजीशन का बनाया था यहाँ पे, और ये बनाने के बाद में हमारा यहाँ पे कहीं पे एसएल चले गया था इसके नीचे। ठीक। तो कोई बात नहीं, अब हम वापस से ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। 5 सेशंस में आप देखोगे तो ये पहला सेशन है जहाँ पे हमारा एसएल हुआ है, वरना आप देखो तो 5 में से ऑलमोस्ट 3 से 4 सेशंस में हमारी एनालिसिस काफी सही रही है। तो वही है, 70-80% एक्यूरेसी है हमारे एनालिसिस की, तो बहुत अच्छा है। ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग मंडे को। थैंक यू।